हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तमर एंड वी स्टडी अबाउट हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। In the previous videos we studied about the nucleophilic substitution reactions of haloarenes. Yes, haloarenes होते हैं nucleophilic substitution reaction जो होते हैं लेस जो करते हैं एज कंपेयर टू हैलो एल्केन्स। इसके अपन हमने रीजन पढ़े थे। हैलो एरीन्स में जो हाइड्रोजन एंड कार्बन जो होता है बेंजीन रिंग का, उनके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होने की वजह से क्या होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना जो है ईजी नहीं होता है। बट इन सम ड्रास्टिक कंडीशंस we can substitute or replace halogen atoms by different nucleophiles। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन हैलो एरीन्स की जो है कुछ अदर रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शंस है, मेटल के साथ रिएक्शंस है, रिडक्शन जो है, इनके बारे में हम देखते हैं। यस, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट दैट टॉपिक्स। So today we consider reaction with metal। किसकी reactions? हैलो एरीन्स की। हम हैलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। बी रिएक्शन, बी पार्ट कंसिडर कर रहे हैं रिएक्शन विथ metals। Similar to haloalkanes, haloarenes are also react with metals to form some organometallic compounds, organometallic complex। So first we consider reaction with Mg, magnesium। हैलो एरीन्स होते हैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। बेसिकली अपन ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन जो है बनाता है एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, या बेंजिल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है उसको कंसिडर कर सकते हैं, बनाता है। यस, तो ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ पे कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर होता है, हम लिख देते हैं टू फॉर्म जी आर का मीनिंग होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन का सिंपली यहाँ पे अपन हैलो एरीन में कंसिडर करें तो क्या लिखेंगे, बेंजीन या बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इफ वी कंसिडर ब्रोमोबेंजीन, this is bromobenzene react with Mg magnesium in the presence of dry ether। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, मॉइस्चर क्यों नहीं लेते हैं, या एक्वस मीडियम क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज वहाँ पे फिनोल बन जाता है, प्रोडक्ट जो होता है फिनोल बनता है। MgBr, इसको भी हम कॉमनली ग्रिग्नार्ड रीजन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। यस, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको कॉमनली अपन क्या कंसिडर करते हैं, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, GR। दिस इज ब्रोमोबेंजीन। यस, सेकेंड हम कंसिडर करें इसकी लैंग्वेज। आपको लिखना है, क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन को हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और ड्राई ईथर टू फॉर्म्स बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रीजन। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रीजन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं इसको। इसी की सेकेंड रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बेंजीन की जगह क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन के लिए हम कंसिडर करेंगे कि इसको करेंगे जिंक को ले सकते हैं, मैग्नीशियम को ले सकते हैं। यस, ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन की जगह अगर क्या करते हैं, इफ़ वी कंसिडर क्लोरोबेंजीन प्लस क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया है, MgBr। तो यहाँ पे अपन जो सॉल्वेंट लेते हैं वहाँ पे ईथर था, ईथर की जगह क्या लेते हैं, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
TH का मीनिंग होता है टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन। यस, THF कंसिडर करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। ब्रोमाइड था वहाँ पे, बिकॉज ब्रोमो बेंजीन लिया था तो यहाँ पर क्या बना, क्लोराइड बना। यस, नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं रिएक्शन किसकी, बेंजीन की किसके साथ में, रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम के साथ रिएक्शन करते तो क्या बनता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कौन सा, लिथियम, बेंजल लिथियम कंसिडर कर सकते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स होता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के फॉर्म में। ब्रोमोबेंजीन प्लस लिथियम, लिथियम यहाँ पे क्या होता है, मेटल होता है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा लिथियम इसके साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बनाता है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या करता है, क्या होता है, लिथियम के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाता है। प्लस LiBr। यस, इसका नाम जो होगा क्या होगा, फिनाइल लिथियम कंसिडर कर सकते हैं, बेंजाइल लिथियम कह सकते हैं। यस, नेक्स्ट हम कंसिडर करें इसकी रिएक्शन किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ। कुछ एक्टिव मेटल्स होते हैं वही रिएक्शन करते हैं, सभी मेटल्स होते हैं रिएक्शन नहीं कर सकते। मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं। If haloarenes are react with alkyl halides in the presence of sodium, क्या बनेगा, यहाँ पे एक नैम रिएक्शन बनती है, if we consider ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, CH3 Br क्लोरो ले रहे हैं, Br ले सकते हैं, in the presence of sodium metal, ड्राई ईथर, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे, दिस इज अ हैलोएरिन्स है और ये हैलो एल्केन्स। तो हैलो एरिन्स एंड हैलो एल्केन्स होते हैं, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनाता है, एल्किल एरिल एल्काइल बनाता है। यस, इसका नाम जो है क्या है, टॉलुइन है। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो, मीथेन, और इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाम इसका क्या है, टॉलुइन। यस, कॉमन नाम जो इसका रहेगा क्या रहेगा, टॉलुइन रहेगा, +2 NaCl। एक एल्किल हैलाइड्स 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड्स 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं टू रिएक्ट ईच अदर
in the presence of sodium metals in the presence of dry ether to form toluene, that means benzyl या एलिफेटिक एंड एरोमेटिक का कंपाउंड्स होता है, इसको टोलुइन बोलते हैं, या मिथाइल बेंजीन बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स-पिटिंग रिएक्शन। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स-पिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है। ओनली एंड ओनली एल्किल हैलाइड कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों को कंसिडर करते हैं। एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड दोनों को एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे हमें टोलुइन मिल रहा है। अब टोलुइन मिल सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने जो एल्किल हैलाइड क्या लिया है। यहाँ पे जब बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है, इसमें जो साइड चेंज होती है इस पर डिपेंड करती है, इसकी जो लेंथ होती है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है इस पर डिपेंड करती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स-पिटिंग रिएक्शन। सेकंड, अगर इसकी अपन क्या करते हैं, इसी का ही पार्ट है। एल्किल हैलाइड्स के क्या करते हैं, 2 मोल्स कंसिडर कर रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन प्लस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और सेकंड मोल ऑफ ब्रोमोबेंजीन ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Br 2Br हो गया और 2Na, तो मिलके यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। क्या 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड के 2 मोल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये बेंजीन रिंग जो होती है क्या होती है, अटैच हो जाएगी। इस टाइप की रिएक्शन को अपन बेसिकली कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। प्लस 2NaBr, ये जो क्या बना है, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल भी कह सकते हैं। 2 फिनाइल के मॉलिक्यूल बन रहे तो इसको क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल्स। यस, इस टाइप के रिएक्शन इसको अपन कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर वुड्स रिएक्शन जो ये ली थी अपन ने, क्या ली थी, वुड्स-पिटिंग ली थी। इस रिएक्शन को अपन फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-पिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, तीनों में ही क्या होता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड्स कंसिडर करते हैं। वुड्स-पिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड को कंसिडर करते हैं। एंड इन द केस ऑफ अ फिटिंग रिएक्शंस 2 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड्स को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे ये 2 मोल्स ऑफ एरिल हैलाइड्स है। यस, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन, वुड्स-पिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं एल्किल हैलाइड्स होते हैं। फिटिंग रिएक्शन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एरिल हैलाइड्स, वुड्स-पिटिंग में। एंड फिटिंग रिएक्शन में क्या होते हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, एरिल हैलाइड्स के होते हैं। यस, दिस इज अ फिटिंग रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम मेटल की जगह क्या करते हैं, कॉपर को कंसिडर करते हैं, और आयोडोबेंजीन को लेते हैं। दिस इज आयोडोबेंजीन, 2 मोल कंसिडर करेंगे, और सोडियम की जगह हम क्या लेते हैं, कॉपर कैटलिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। यस, सेम कंडीशन ले रहे हैं, ईथर ले रहे हैं, ड्राई ईथर ले रहे हैं इसको। इस केस में भी क्या बनेगा, बाइफिनाइल बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये नेम रिएक्शन जो है चेंज हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं अल्मान रिएक्शन। यस, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अल्मान रिएक्शन बोलते हैं। बनता तो वही डाइफिनाइल है, फिनाइल सॉरी।
ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं अल्मान रिएक्शन। स्पेस नहीं है तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। अल्मान रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडो बेंजीन कंसिडर करते हैं और कॉपर कैटलिस्ट ले रहे हैं, कॉपर मेटल ले रहे हैं, एथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा तो क्या बनता है, बाइफिनाइल बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्मान रिएक्शन। ये भी क्या है, एक कपलिंग रिएक्शन का ही मीनिंग है। कपलिंग रिएक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, टू रिंग का कपल में चेंज होना, टू इंडिविजुअली सिंगल रिंग्स होती है वो कंबाइन होकर पॉलीमर यानी कपल्स के फॉर्म में चेंज होना, उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये तो हैलो आयरन्स की हमने रिएक्शन पढ़ी किसके साथ में, मेटल्स के साथ में। नेक्स्ट वी कंसिडर रिडक्शन ऑफ हैलो आयरन्स। थर्ड टाइप की रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ हैलो आयरन्स। अगर हम हैलो आयरन्स का रिडक्शन करें तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। हैलो आयरन से हैलो आयरन्स का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करें तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, टू फॉर्म बेंजीन। ये जो क्वेश्चन होते हैं यूजुअली आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछ सकते हैं कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को आपको क्या करना है, बेंजीन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे, तो ये रिडक्शन रिएक्शन को यूज लेते हैं। तो हैलो आयरन का रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम अलॉय को कंसिडर करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज सोडियम एल्यूमिनियम अलॉय, यस। और मीडियम जो लेंगे, क्या लेंगे, एल्कली मीडियम्स। एल्कली मीडियम का मीनिंग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी मीडियम हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर रहे हैं किसका, इफ वी कंसिडर क्लोरोबेंजीन, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन, यस। एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम अलॉय। NaOH है, NaOH की प्रेजेंस हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करें तो रिडक्शन के लिए हमें सिंपली पता है क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन का एडिशन होना, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का रिलीज होना, रिमूव होना, हाइड्रोजन का एडिशन होना। अब क्लासिकल कंसेप्ट जो है क्लास 11th है उसमें आप डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, हैलोजन जो होता है क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होकर क्या बना, बेंजीन बना, यस। ये हैलोजन जो होता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होकर क्या बना, बेंजीन बना, प्लस 2HCl। थोड़ा सी ध्यान रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यहाँ पे किसको कंसिडर कर रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनियम अलॉय जो होता है उसको यूज लेते हैं। हैलो एल्केन जो होता है, हैलो एल्केन का क्या करते हैं, सॉरी हैलो आयरन्स का क्या करते हैं, हैलो आयरन्स को आयरन्स में रिड्यूस कर देते हैं, बेंजीन रिंग जो होती है बेंजीन में ही रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका क्या होता है, बेसिक फंक्शन होता है, यस। कभी कभार आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन जो थोड़ा सा चेंज करके कोई दूसरा ग्रुप भी दिया हो सकता है, जैसे आपको ये रखा CH3Cl, मेटाक्लोरो टॉलविन दे रखा है, तो मेटाक्लोरो टॉलविन का आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो सोडियम एल्यूमिनियम अलॉय की प्रेजेंस में, यस। तो क्या बनेगा, टॉलविन बनेगा। हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप को यहाँ पे क्या कर देता है, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा।
यस, तो ये बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मेन जो क्या करता है, हैलोजन जो है, हैलोजन का क्या करता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। हैलोजन ग्रुप जो होता है क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। यस, और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में किसको कंसिडर करते हैं, सोडियम एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी क्या थी, रिडक्शन रिएक्शन थी। 4 टाइप की इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंसिडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पार्ट है, बिकॉज एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी जो मेन जो टाइपिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करते हैं, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस केस में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो मेन या टाइपिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो डी पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एरेंस। हैलो एरेंस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस, हाँ, मेरे पास कुछ जो है कमेंट्स वगैरह जो है आते हैं कि सर इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है या कुछ स्पेलिंग्स करेक्शन इसमें हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हो जाता है। स्पेलिंग जो होते लिखने में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, मिस हो जाती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को, मेन आपका जो एम जो होता है वो क्या होता है, आपको सीखना है, समझना है, समझ में आपको आना चाहिए। यस, और फिर भी आप हालांकि नहीं करनी चाहिए स्पेलिंग मिस्टेक, मैं भी ट्राई करूँगा कि आई कैन डू इम्प्रूव, या इसमें जहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो उस चीज़ को ध्यान रखूँगा। यस, बट फिर भी आप लोगों को इस चीज़ को माइंड नहीं करना है, आपको मेन आपका जो एम जो होता है आपको क्या करना है, उस चीज़ को समझना है। यस, और ये भी होता है कि आप लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हो, हिंदी या इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, तो एक ही जगह आपने ई लिखा है, आई की जगह ए लिख दिया है, तो इससे आपके कोई मार्क्स होते हैं वो कैंसिल नहीं होते हैं। बट फिर भी आपको सजेस्ट ही कर रहा हूँ, आप लोगों को जो है ये मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर मेरे से कुछ हो रही है मिस्टेक्स तो मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए तैयार हूँ, एग्री हूँ। यस, बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके तो आप उसको सही से करिए। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो भी गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गई है, तो आप उस चीज़ को करेक्शन करके लिखिएगा, जो मैंने लिखा वो नहीं लिखना है। हो जाता है कभी कभार कुछ एक ही जगह आई हो जाता है, एक ही जगह ई हो जाता है। यस, यस, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है क्या होती है, हैलो एल्केन जो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो हैलो एलिन्स की जो मेन टाइपिकल रिएक्शन जो होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो मेन टाइपिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है। द टाइपिकल रिएक्शन ऑफ aromatic compounds are electrophilic substitution reaction.
ऐसा क्यों होता है? अगर हम सिंपल सा समझे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होती है, जैसे मैं बेंजीन को कंसिडर करूँ तो बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले मैं बता रहा हूँ कि इसका ऐसा क्यों होता है भी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों कर रहा है मेजरली, मेनली बिकॉज यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं क्या होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको किसके सर्च रहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है ईजिली क्या करता है, बेंजीन रिंग जो होती है, एरोमेटिक रिंग जो होती है, उस एरोमेटिक रिंग के साथ अटैक कर सकता है। यस, इसका मेन जो रीजन यही होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हमेशा कहाँ पे ऐड होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो। यस, और न्यूक्लियोफाइल बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके पास में भी क्या होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें, लेकिन कुछ कंडीशन अपन अप्लाई करें तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बेंजीन रिंग में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो थोड़ी सी जो है, थोड़ी के काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो फेस कर सकते हैं, बट फिर भी हमने कुछ हाई टेम्परेचर कंसिडर किया था, प्रेशर कंसिडर किया था, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को भी ऐड करा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है किसको, हैलोजन्स को। यस, तो हम पढ़ रहे हैं ये रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है अगर ऐड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये भी आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। हैलोजन जो होता है क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या करता है, अगर अपन क्लोरो के साथ रिएक्शन कराते हैं या कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव है, तो उस केस में हैलोजन को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे, इस पर ध्यान रखिएगा। ये हैलो एरेंज की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हैलोजन ग्रुप इसके थ्रू सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। कौन होगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। लाइक को सब्स्टिट्यूट करता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हैलोजन जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके पास में भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ही नेगेटिव से सब्स्टिट्यूट होगा। बट इलेक्ट्रोफाइल के केस में सिर्फ हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन जो होता है यूजुअली अपन देखें तो क्या होता है, प्रोटॉन के फॉर्म होता है। तो ये हाइड्रोजन एटम जो होता है वो क्या होता है, या एलिमेंट जो होता है, आयंस होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होगा। किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम, जैसे हमने ये लिया है, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, और क्लोरोबेंजीन के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल कैटायन जो है, कार्बोनियम आयन जो है, कार्बोनियम आयन की हम एडिशन करा रहे, रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि ये हैलोजन जो होता है CH3+ आयन से सब्स्टिट्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ जो हाइड्रोजन जो होगा वो H+ की फॉर्म में वो रिलीज होगा, बिकॉज इसके ऊपर अगर रिलीज हो, इसमें बॉन्ड में जो नेचर होती है कैसी होती है, पोलर नेचर होती है, ये नेगेटिव पार्ट होता है। तो ये पार्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यही इसका मेन डिफरेंस है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, हैलो एरेंज की। यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलो एरेंज में हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इसमें हैलोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव को ही क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करेगा। अगर यहाँ से नेगेटिव आयन सब्स्टिट्यूट हो गया तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि उसने रिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है, ले लिए। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। यस, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें कुछ स्पेशल जो पहले तो आपको पॉइंट्स हो उसको याद रखना है। हैलोजन ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप इज OP यानी ऑर्थो पैरा
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, इसका रीजन क्या होता है हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। हैलोजन ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ जो अटैच होता है, ये हैलोजन ग्रुप क्या करता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है उस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, बेंजीन रिंग की जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती है, एरोमेटिक रिंग की जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती है उस पर क्या करता है, उस न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, अटैक होने के लिए एक्टिवेट करता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। और सेकेंड जो हम ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर अपन हैलो एरिन्स को कंसिडर करें और दूसरा जो बेंजीन है इसको कंसिडर करें, तो बेंजीन के कंपैरिजन में हैलो एरिन्स होते हो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोनों का ही हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ऐसा क्यों होता है। हैलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव as compared to benzene to electrophilic substitution reaction। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, अरेंज करने के लिए कहा है कि इसको अरेंज करिए किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर गिव रीजन में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई हैलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू बेंजीन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हैलो एरिन्स के साथ जो हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप का जो इफेक्ट होता है मेनली क्या होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ करता है। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको जो अप्रोप्रिएट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। दैट मीन्स कार्बन जो होता है जिसके ऊपर अटैक होना चाहिए वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। यस, अगर मैं इसी का ही एक्सप्लेनेशन लिखूँ सेकेंड पार्ट का, इफ वी कंसिडर हैलो एरिन में मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है। ये जो हैलोजन ग्रुप होता है इस हैलोजन ग्रुप का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होने का मतलब क्या है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ करता है। माइनस आई इफेक्ट का मीनिंग होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिंग से विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, रिंग के अंदर डिक्रीज होती है। यस, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है। और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो। तो थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, रिंग के अंदर डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये थोड़ा सा इसके लिए लिटिल बिट जो है अटैक करने की प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाइल इन द केस ऑफ एरिल रिंग या बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होता है क्या करता है, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग।
रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो थोड़ा सी जो है इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, नो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये आएगा। यस, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। यस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो बेंजीन रिंग और हेलो एरिन में कंपैरिजन करें तो हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे लेस होती है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ड्यू टू दिस रीजंस हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एज कंपेयर टू बेंजीन। ये सेकंड जो पॉइंट हमने लिया है, इसका क्या है एक्सप्लेनेशन जो है या फिर रीजन जो है, क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो हैलोजन जो ग्रुप होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है। क्यों होता है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन समझे, इसका रीजन क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, एक्सप्लेन करना है इसको, ऐसा क्या होता है। दोबारा एक बार लिख देता हूँ, हैलोजन ग्रुप जो होता है क्या होता है, इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीजन जो है वो क्या है, कॉज क्या है इसका, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्या है इसका। यस, वी नो हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के साथ में जो क्या होता है 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। यस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के ऊपर ज़्यादा होने की वजह से इसको अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, इसका जो इफेक्ट कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट भी होता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव जो ग्रुप है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हैलोजन का प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इसको कंसिडर कर रहे हैं। यस, अब रेजोनेंस इसका जो प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, ये लॉन पेयर जो होता है क्या करता है, रिंग में ट्रांसफर हो जाता है, और ये जो बॉन्ड पेयर जो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे करते हैं, बॉन्ड पेयर जो होता है क्या आता है, लॉन पेयर या चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl, और नेक्स्ट केस में क्या होगा, दिस नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर, दैट मींस चार्ज। रेजोनेंस में ऐसा ही होता है, हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट केस,
एंड फाइनली क्या बनता है, ये बॉन्ड पेयर जो होता है, लॉन्ग पेयर के फॉर्म अगेन चेंज हो गया, और ये जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है बॉन्ड पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये सभी जो स्ट्रक्चर, इन सभी स्ट्रक्चर को अपन क्या करते हैं, अगर मिला दे, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी स्ट्रक्चर को हम मिलाते हैं, हमें क्या मिलता है, एक रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलती है। ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इसको अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यस, तो इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ये जो डबल बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिंग में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हाफ एरो के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं, और रिंग में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, पीडीसी, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हैलोजन टू लॉन पेयर और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब हम यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, जब इसके अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, रिंग के अंदर कहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, कौन कौन सी पोजीशन से हो रही है, ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो। यस, तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन, दिस इज मेटा, दिस इज ऑर्थो। ऑर्थो के अपोजिट ऑर्थो, मेटा के अपोजिट मेटा। अब हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो है, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, सीधी सी बात है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे है और दूसरा कहाँ है, पैरा पोजीशन पे है। तो यही रीजन होता है कि हैलोजन जो ग्रुप होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा ग्रुप पे क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड द एडिशन या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटेड ग्रुप कंसिडर करेंगे किसको, हैलोजेंस को। यहाँ पे डीलोकलाइज जो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, डीलोकलाइज रेजोनेंस जो हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है। यस, अब जो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो कंसिडर करेंगे, कम है। यस, उसी पोजीशन पे ही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या जहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे। तो यही रीजन होता है, ड्यू टू दिस रीजन हैलोजन ग्रुप जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये पूछे एक्सप्लेन करके पूछना है या एक्सप्लेन करना पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उनको ड्रॉ करोगे और फाइनली बताओगे कि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे हो रहा है, रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। नेगेटिव चार्ज इज delocalized at ortho para position. Of the ring. Therefore इलेक्ट्रोफाइल जो होता है क्या करता है, is attacked at OP position. यस, ये इसकी कौन शो कर रहा है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ की तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही शो कर रहा है। यस, अब हम देखते हैं इसकी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में। हेलो आयरन्स की हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कुछ रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में स्टडी हम कर रहे हैं।
तो फर्स्ट अपन रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, रिएक्शन विथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। हैलो आयरन्स की न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। यस, तो हेलो एल्केन जो होता है, सॉरी हेलो एरिन्स होता है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, नाइट्रो हेलो एरिन्स। इफ वी कंसिडर क्लोरोबेंजीन, क्या ले रहे हैं हम, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया है। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से क्या मिले, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। क्या बनेगा, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इसका मिक्सचर मिलता है। ऑर्थो पैरा का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यस, 2 क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन इसको कंसिडर करेंगे। अब हम जो प्रायोरिटी किसको देंगे, नाइट्रो ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ऑर्थो पैरा के हम कंसिडर करेंगे। ये तो ऑर्थो और ये क्या है, पैरा है। ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ये क्या है, पैरा पोजीशन जो है। ऑर्थो वाला जो होता है क्या होता है, ये माइनर होता है, और पैरा का जो होता है ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। दोनों ही मिक्सर बनता है, मिक्सर में एक तो मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर होता है। इसका रीजन जो होता है क्या होता है, एक तो इसको सिमेट्री के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ये क्या होता है, ज़्यादा सिमेट्री रखता है, मोर सिमेट्रिकल है। और इसमें जो है क्या होता है, ये ग्रुप आपस में पास होने की वजह से स्टेरिक हैंड्रेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टेरिक हैंड्रेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है, एडिशन होता है, थोड़ा सा ऑर्थो पोजीशन पे वीक होता है या कम होता है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, स्टेरियो फैक्टर या स्टेरिक हैंड्रेस लेते हैं। यस, दी माइनर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें मोर स्टेरिक हैंड्रेस होती है। यस, और ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, मोर स्टेबल भी होता है। सिमेट्री ज़्यादा होने की वजह से स्टेबल भी होता है। अब हमें यहाँ पे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो नाइट्रोजन जो हम कर रहे हैं कि इसका हेलो एल्केन का नाइट्रोजन कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन करें उस केस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसका रोल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोनियम आयंस को बनाता है। ये नाइट्रोनियम आयंस तो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसको बनाने का काम करता है। अगर हम इसको कंसिडर करें, किसको, नाइट्रोनियम आयन को, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ये एसिड होता है, एक प्रोटॉन को क्या करता था, लूज कर देता है। यस, एसिड होता है, एसिड की नेचर जो होती है क्या होती है, एक प्रोटॉन को लूज करना। इसका मेन जो फंक्शन रोल होता है क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। OH और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है उसको ब्रेक करके क्या बनाता है, OH माइनस और OH माइनस होता है, क्या करता है, यहाँ से जो एसिड क्या करता है, H+ रिलीज कर रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। यस, बेसिक तो इसका यही होता है, इसके पास लॉन पेयर होता है, ये प्रोटॉन क्या करता है, इस पे साथ कंबाइन हो जाता है, कंबाइन होकर क्या हो जाता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होती थी, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अलग हो गया, क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयंस। सल्फ्यूरिक एसिड इसका जो फंक्शन होता है क्या करता है, कैटलिस्ट के काम करता है। ये नाइट्रोनियम आयन जो है इसको बनाने का काम करता है। यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रोफाइल जो मिलेगा, क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा, नाइट्रोनियम आयंस। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यस, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है।
दिस इज क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या है, पैराक्लोरो, नाइट्रोबेंजीन। यस, नेक्स्ट अपन रिएक्शन करा रहे किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं, किसके साथ ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यस, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, हेलो एरिन्स की ले रहे हैं। जैसे मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ तो यहाँ पे वही क्या बनेगा, ऑर्थोपैरा का मिक्सचर बनेगा, कंसंट्रेट फॉर्म लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा क्या बनेगा, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यस, पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये तो मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा। ऑर्थो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, ये माइनर होता है। रीजन मैंने पहले ही बताया, एक ही रीजन उसका क्या होता है, स्टेरिक हैंडरेस, क्योंकि हैलोजन ग्रुप यहाँ पे मोर क्लोज है तो स्टेरिक हैंडरेस इसके लिए ज़्यादा होगी। यहाँ पे हैलोजन दूर है तो स्टेरिक हैंडरेस कम होती है, और सिमेट्रिकल भी है तो मॉलिक्यूल स्टेबल भी ज़्यादा है। अगर स्टेबिलिटी को कंसिडर करें तो ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल है। यस, नेक्स्ट अपन रिएक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर चैप्टर में काम आएगी, और ये जो अपन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं सभी में काम आएगा। हेलो एरिन्स पे वही है, फिनॉल में यही आएगी काम, बस वहाँ पे फिनॉल ग्रुप जो होता है वही चेंज होता है। हेलोजन की जगह OH ग्रुप आ जाएगा। एरिन जो आता है उसमें भी यही होता है। अमीन जो होता है, बेंजीन अमीन जो होता है उसमें भी सेम आता है। रोल सभी का एक ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल सभी में एक ही होता है, और इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो भी सभी में एक जगह ही होगा। थर्ड हम ले रहे हैं रिएक्शन इसकी, फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन सभी चैप्टर स्टार्ट के जो अपन 3 चैप्टर्स कंसिडर करेंगे उन सभी में काम आएगी। यस, फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है इसमें फेरल-क्राफ्ट सॉरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट जो है हर चैप्टर में ये रिपीट होगी। कभी कभी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, नए रिएक्शन में फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन है, या फिर राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग रिएक्शंस। फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है इसमें अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे हेलो एरिन्स को कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है, CH3Cl लिया है, एनहाइड्रस AlCl3 लिया है। यस, क्या बनेगा, वही ऑर्थोपैरा का मिक्सचर बनेगा।
क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन। ये मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर होगा। दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और ये क्या है? पैराक्लोरोटोल्यूइन। यस, ये रिएक्शन इसको बोलते हैं फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हम क्या करते हैं, अगर एल्किल हैलाइड को कंसिडर कर रहे हैं उस केस में एल्काइलेशन रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन भी ले सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी ले सकते हैं। हालांकि टर्सरी को थोड़ा सा कम ही कंसिडर करते हैं क्योंकि टर्सरी जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। ये क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कभी एक बार सीधा ही कोई फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पूछे उस केस में तो आपको एल्काइलेशन, एसाइलेशन या बेंजाइलेशन कुछ भी कंसिडर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कभी एक बार क्या होता है, स्पेसिफिक पूछा है कि राइट द फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन या फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन या फिडल-क्राफ्ट बेंजाइलेशन रिएक्शन, उस केस में आपको ये शो करना है। तो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है? अगर जनरल आपको पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्या होती है, उस केस पर अपन क्या लेते हैं? फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किल हैलाइड्स होता है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड कंसिडर कर रहे हैं, या फिर बेसिकली अपन कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे? हैलोजन सब्स्टिट्यूट ऑफ बेंजीन, क्योंकि इसमें फिनॉल भी हो सकता है, अमीन भी हो सकता है। यस, व्हेन कोई भी सब्स्टिट्यूट जो होता है, ये हैलोजन जो होता है अल्कोहलिक सब्स्टिट्यूट में हो सकता है। यस, इवन टॉल्यूइन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन इस चैप्टर में अगर मैं लिखूं व्हेन हैलोजन सब्स्टिट्यूट ऑफ बेंजीन या हैलो एरिन लिख देता हूँ, इसी चैप्टर के लिए कंसिडर कर रहा हूँ। व्हेन हैलो एरिन्स आर react with alkyl halide RX यानी हैलो एल्केन्स, या फिर एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल हैलाइड्स, जिसको अपन कंसिडर कर सकते हैं किस फॉर्म में? ROCl या कोई भी हैलोजन हो सकता है, और फिनाइल क्लोराइड, चलो इसको भी कंसिडर करते हैं अभी इसमें, वो उसको नेक्स्ट वाले टॉपिक में कंसिडर करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या कभी कभार ZnCl2 भी हो सकता है। लेविस एसिड जो होते हैं, यूजुअली लेविस एसिड हम यहाँ पे यूज़ लेते हैं। ये क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड का जो फंक्शन होता है, क्या करता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके जो होते हैं उनको लेके कार्बोनियम आयन को बनाने, इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में हेल्प करते हैं। लेविस एसिड टू फॉर्म ऑर्थोपेरस सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑफ रिलेटिव रिएक्टेंट्स। हमने यहाँ पे रिएक्टेंट कह लिया है, उस रिएक्टेंट का ऑर्थोपेरा सब्स्टिट्यूट बताता है।
इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो फेरल-क्राफ्ट इसको एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर सेकंड केस में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, एसिटाइल क्लोराइड को कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं फेरल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। CH3COCl लिया है मैंने, एसिटाइल क्लोराइड लिया है, ये सेम रहेगा एनहाइड्रस AlCl3 जो लेविस एसिड होता है, वही ऑर्थोपैरा का कंपोनेंट बनेगा, सब्स्टिट्यूट बनेगा। पैरा मेजर होता है, ऑर्थो क्या होता है, माइनर होता है, ये मेजर होगा, ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है, फेरल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फेरल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइल क्लोराइड लिया तो एसाइलेशन रिएक्शन, एल्किल हैलाइड लिया तो एल्काइलेशन रिएक्शन, और बेंजाइल क्लोराइड लिया है तो बेंजाइलेशन रिएक्शन। जस्ट बेंजाइल क्लोराइड लिया है तो क्या होता है, बेंजाइलेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, फेरल-क्राफ्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट इसकी फोर्थ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियोफाइल जो मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल ये मिलेगा, क्योंकि हैलोजन क्या करता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, एनहाइड्रस AlCl3। यस, ये लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड क्या करता है, इस ग्रुप को ले लेता है, क्या बना, AlCl4 बना दिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कार्बोनियम आयन जो बनता है, कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बोनियम आयन्स होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और मैकेनिज्म अगर आप पूछे तो मैकेनिज्म इसका जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, या फिर हम आगे का चैप्टर है अल्कोहल फेनॉल ईथर है, या फिर अमीन जो है उनमें भी हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर द रिएक्शन विथ हैलोजन, अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसका हैलोजनेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अगर मैं क्लोरो बेंजीन ले रहा हूँ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 जो लिया है इसके प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, वही ऑर्थोपैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। हमें पता है पैरा वाला हमेशा मेजर ही होता है, ऑर्थो क्या होता है, माइनर होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, OP डाइक्लोरोबेंजीन। इसका मिक्सचर मिलेगा। एक थोड़ा सा और ध्यान रखना इसमें, अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन कंडीशन अपन चेंज कर रहे हैं, क्लोरिनेशन कर रहे हैं, किस केस में, यूवी लाइट की केस में। यही मैं हैलोजनेशन कर रहा हूँ यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या सनलाइट कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यूवी लाइट की प्रेजेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्लोरिनेशन कर रहा हूँ। उस केस में क्या होता है, ये सभी के सभी बेंजीन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है सभी के सभी क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। और क्या बनेगा, गैमेक्सिन या लिंडेन जिसको बोलते हैं, Cl आएगा। सभी हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे।
बेंजीन हेक्साक्लोरो, यस, इसका जो कॉमन नेम जो है क्या है, HCB इसको कॉमनली बोलते हैं, हेक्साक्लोरो बेंजीन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, यस, हेक्साक्लोरो बेंजीन के फॉर्म में इसको कॉमनली कंसिडर करते हैं। इसका कॉमर्शियल नाम जो है इसको बोलते हैं गैमेक्सिन और लिंडेन, गैमेक्सिन और लिंडेन। और ये क्या होता है, एक पेस्टिसाइड्स का काम करता है। क्या होता है ये, या फिर क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, या फिर सीधा ही हम क्या करते हैं, बेंजीन को भी कंसिडर कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बेंजीन ले लो। गैमेक्सिन बनाने का जो मेथड होता है, सीधा हमने क्या किया, अगर बेंजीन लिया है, बेंजीन का क्या है, हमने क्लोरीनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये सभी 6 के 6 हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे, हैलोजन से। क्या मिलता है, HCB मिलता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन मिलता है, जिसको गैमेक्सिन या लिंडेन जो इसका कॉमर्शियल नेम है। और ये गैमेक्सिन जो होता है कहाँ काम आता है, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। ये इंसेक्टिसाइड जो होता है उसका काम आता है, या पेस्टिसाइड, इंसेक्ट्स होते हैं इसको मारने में यूज होते हैं, यस। तो ये हमने क्या पढ़ी है, इनकी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है किसकी, हेलो एरिन्स की। और इसके बाद के जो टॉपिक्स है, बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली जो कंपाउंड्स है, क्लोरोफॉर्म है, फ्रियोन है, DDT है, यस, ये गैमेक्सिन वगैरह ये है, आइडोफॉर्म है, हेलोफॉर्म है, यस। कैसे बनाते हैं, इनके कॉमर्शियली जो नेम क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उनके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, यस। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।